ओ माय गॉड, मैं इसकी जितनी तारीफ करूं कम है। खोजते मर जाओगे, एक भी आपको खामी नहीं दिखेगी इस बार की नई वाली हिमालयन में। ये पूरे इंडिया की पहली ऐसी बाइक है जो सिंगल सिलेंडर होने के बाद 40 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इंडिया में कोई ऐसी बाइक नहीं हो जो सिंगल सिलेंडर हो और 40 Nm का टॉर्क जनरेट करे। जानना चाहते हैं कि क्या EMI पड़ेगी, क्या डाउन पेमेंट होगी? मेरे लाइफ की सबसे खूबसूरत दिखने वाली ऑफ रोडर है जो मैंने खुद राइड की है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। अब देखो, कोई इसे 450 कहता है, कोई 452 कहता है, पर मैं इस वीडियो में इसे नई वाली हिमालयन बोलने वाला हूँ। तो कुछ ऐसी दिखती है। अच्छा रुको, इसे अनबॉक्स कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आई नो आप लोग रॉयल एनफील्ड के फैन हो, मेरे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स रॉयल एनफील्ड के फैन है, तो उन्होंने इसका फर्स्ट लुक तो देख ही रखा होगा। तो कुछ इस तरह की हमारी दिखती है नई वाली हिमालयन 450 एंड ओ माय गॉड, मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। मतलब आप बस ऐसे समझो कि ये मेरे लाइफ की सबसे खूबसूरत दिखने वाली ऑफ रोडर है जो मैंने खुद राइड की है। जी हाँ, मैंने अभी तक इससे खूबसूरत दिखने वाली कोई ऑफ रोडर को राइड नहीं किया है। एंड इस वीडियो में हर एक चीज़ पे बात होने वाली है। बिल्कुल ये ना एक वॉक अराउंड टाइप का वीडियो रहेगा। आई नो आप लोग बहुत, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या EMI पड़ेगी, क्या डाउन पेमेंट होगी। मैं जल्द ही उस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अगर आप मुझे पुणे से देख रहे हो तो ये आज ही यहाँ लॉन्च हुई है। एंड अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड की हिमालयन हो, बुलेट हो, क्रोम हो, कुछ भी लेना चाहते हो, कॉन्टिनेंटल, GT, इंटरसेप्टर, कोई भी बाइक या कोई भी एसेसरीज, तो आपको पता ही कहाँ आना है। अगर नहीं पता है तो बस एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो और आ जाओ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बाइक की मैं क्या क्या किस किस खूबियों के बारे में बात करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, कुछ अलग ही कर दिया इस बार रॉयल एनफील्ड ने, पर कोई नहीं, डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। आप तो देख के समझ में आ रहा होगा ये एक ऑफ रोडर है। इस बार डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो इस बार बहुत कुछ है हमारे को बात करने के लिए। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड ने ना ये जो फ्रेम आप देख रहे हो बिल्कुल न्यूली डेवलप किया है हिमालयन के लिए। जी हाँ, हमें डबल साइडेड स्विंग आर्म देखने को मिल जाते हैं। एंड इस फ्रेम का जो नाम है उसे हम कहते हैं स्टील ट्विन स्पार्क फ्रेम। जी हाँ, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में आगे भी हर एक चीज़ में डिटेल में बात करूंगा, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा क्या क्या रॉयल एनफील्ड ने न्यूली डेवलप की थी सिर्फ इस बाइक के लिए। तो चलिए फिर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो हमें ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वही सुपर मीटियोर वाली हेडलाइट है, बिल्कुल वही है। पर एक्चुअली पता है फन फैक्ट क्या है, इसे हिमालयन के लिए डेवलप किया गया था। वो तो सुपर मीटियोर बीच में आ गई तो ये हेडलाइट उसे भी दे दिया गया, पर इसे मतलब स्टार्टिंग में हिमालयन के लिए ही डेवलप किया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हमें नई देखने को मिलती है एंड उनमें से एक है सस्पेंशन। जी हाँ, हमें शोवा का सस्पेंशन देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम इन रॉयल एनफील्ड। एंड जो इसकी USD फोर्स है वो 43 mm की है। अगर इस सस्पेंशन की ट्रेवल की बात करूं तो वो 200 mm की है, जो काफ़ी सही है यार। मतलब इसके सस्पेंशन को इस तरह का रखा गया है ना कि आप लॉन्ग राइड्स भी कर सको, आप ऑफ रोडिंग भी कर सको। होता है ना, बहुत अच्छी वाली स्टिफ है इसकी सस्पेंशन, जो आपको ना ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लॉन्ग राइड्स में आपको बिल्कुल हेवी फील नहीं होगा। बहुत बेहतरीन काम किया गया है इसके सस्पेंशन पे। एंड अगर मैं बैक सस्पेंशन की बात करूं तो बैक में हमें वही मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, पर उसमें भी एक कैच है। इस बार जो मोनोशॉक की प्लेसमेंट है ना वो थोड़ी अलग एंगल में रखी गई है, जिससे क्या है ना हमें और भी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, मतलब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया। आप खोजते मर जाओगे, एक भी आपको खामी नहीं दिखेगी इस बार की नई वाली हिमालयन में। जो बैक के मोनोशॉक को एंगल डिफर किया गया है उससे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो इंक्रीज हो गई, ये तो मैंने बताया। एंड इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 230 mm। जी हाँ, हमें इसमें 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से, ऑफ रोडिंग के हिसाब से, हर हिसाब से परफेक्ट है। कोई कंप्लेन नहीं देखने को मिलेगा जब आप ऑफ रोडिंग करोगे या आप राइड करोगे। ग्राउंड क्लियरेंस के रिगार्डिंग नो कंप्लेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सीट। अब हमें स्प्लिट सीट्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, पहले वाली जो आती थी हमारी हिमालयन उसमें स्प्लिट सीट्स नहीं थे, बट दिस टाइम हमें स्प्लिट सीट्स देखने को मिलते हैं। एंड जो उसकी सीट हाइट है, वो जो स्टैंडर्ड सीट हाइट है वो है 825 mm। एंड अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है 825 mm है, ये तो सीट हाइट अच्छी खासी है, तो शॉर्ट राइडर्स का क्या? जी हाँ, जो शॉर्ट हाइटेड राइडर्स हैं उसके लिए भी रॉयल एनफील्ड ने सोच रखा था। ये जो सीट है आप इसको बदलवा सकते हो। जी हाँ, एक 805 mm की सीट आती है एज ए एसेसरीज। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, आप अनकंफर्टेबल हो, आपके पैर नहीं पहुंच रहे हैं नीचे तक, तो आप ना सीट चेंज करवा लो
एज एसेसरीज आप रॉयल एनफील्ड में आओ, वो ना आपको 805 mm का सीट हाइट करके दे देंगे। हाँ, वो जो सीट है थोड़ी पतली होगी, उसकी वजह से क्या होता है ना, सीट हाइट थोड़ी कम हो जाती है। तो ये रॉयल एनफील्ड ने हर एक चीज़ सोचा है, शॉर्ट हाइटेड राइडर्स का सोचा है। एंड अब कुछ लोग होते हैं जो इनकी हाइट ज़्यादा है, वो उनके घुटने लड़ने लगते हैं, तो उनके लिए भी रॉयल एनफील्ड ने सोचा है। जब आप सीट को खोलोगे तो अंदर में ना आप खुद से इसे एडजस्ट कर सकते हो मैन्युअली। जी हाँ, जो 825 mm की सीट हाइट है वो 845 की हो जाती है। तो वेदर आपका स्टैंडर्ड साइज है इंडियन के हिसाब से, आप लंबे हो या आप छोटे हो, हिमालयन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हर हिसाब से सीट्स को डेवलप किया गया है। तो ये बात रही सीट्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैंक। इसकी टैंक कैपेसिटी भी पिछले वाले से इंक्रीज कर दी गई है। जी हाँ, इस बार हमें 17 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, जो रॉयल एनफील्ड क्लेम करती है कि आपको 450 किलोमीटर तक रिफिल करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जब आप फुल टैंक कराओगे 17 लीटर का, तो आप 450 किलोमीटर चल सकते हो बिना रिफिल के। जब आप इसकी माइलेज निकालोगे तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट है भाई। एक ऑफ रोडर में आप 17 लीटर का टैंक भरा के 450 किलोमीटर चल रहे हो, और आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिफिल्स भी कम हो गए हैं बिकॉज इसकी टैंक कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जी हाँ, काफ़ी खूबसूरत लगती है। 4.5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलता है, जो ना इस स्पेस को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। जी हाँ, हम इसमें बहुत सारे राइडिंग मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो हमें देखने को मिलती ही थी। नाउ अब अपने फोन को यहाँ कास्ट कर सकते हो, जैसे कार्स में होते हैं ना, आपको डायरेक्शंस दिखते हैं जब आप ट्रिप करते हो, टूर करते हो, वो आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। एंड हाँ, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको कौन कौन से मोड्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ में एम बना हुआ बटन दिखता है, इससे आप सारे मोड्स को ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से मोड्स हैं, सिंस मैंने राइड कर रखी है तो मुझे अच्छे से पता ही है। तो अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो इसमें हमें परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलते हैं, इको मोड देखने को मिलते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस में भी आप एवीएस ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड इको मोड में भी आप एवीएस ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। एंड हाँ, आपको अगर मोड्स वगैरह ऑपरेट करने हैं तो आपको अपना फोन को इसमें कनेक्ट करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। जो सबसे खूबसूरत पार्ट है इस मोटरसाइकिल का वो है इंजन एंड लुक्स को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते भाई साहब। आप जब इन पर्सन देखोगे ना, आप फैन हो जाओगे इसके, जैसे मैं अभी हो गया। मैंने फोटोज वीडियोस तो बहुत देखी थी नेट पर अभी जब इन पर्सन इसे देखा हूं, मतलब क्या कहूं, अभी मन कर रहा है अभी राइड करने लगूं, इतनी अपीलिंग लग रही है। चलिए इंजन की बात करते हैं। बिल्कुल न्यूली इंजन को डेवलप किया गया है। जी हाँ, 452 सीसी का इंजन हमें देखने को मिलता है हिमालयन में, जो 40 bhp का पावर जनरेट करती है एंड 40 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है। ये पूरे इंडिया की पहली ऐसी बाइक है जो सिंगल सिलेंडर होने के बाद 40 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इंडिया में कोई ऐसी बाइक नहीं हो जो सिंगल सिलेंडर हो और 40 Nm का टॉर्क जनरेट करे। फर्स्ट वन इन इंडिया। इसमें हमें लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है, जो रॉयल एनफील्ड के हिसाब से थोड़ी रेयर है, मतलब कि बहुत रेयर बाइक्स में हमें लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है रॉयल एनफील्ड में, पर ये उनमें से एक है। तो मतलब मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा है कि आप गलती खोजते रह जाओगे, आपको कोई गलती नहीं मिलेगी। इतनी बारीकी से, इतनी महीन तरीके से काम किया गया है नई वाली हिमालयन पर। ये तो इंजन की बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जॉस्ट नोट। सबसे पहले मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना ही देता हूं। भाई साहब, बिल्कुल नई इंजन है, पर एग्जॉस्ट नोट पता नहीं रॉयल एनफील्ड कैसे ये कर लेती है कि वो कोई भी नई इंजन बना ले, चाहे वो हंटर हो चाहे वो हिमालयन हो, इनके एग्जॉस्ट नोट की जो थंप होती है यार, बिल्कुल एकदम दिल पर लगती है। बहुत बेहतरीन काम। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जॉस्ट। जी हाँ, हमें एग्जॉस्ट भी ना बिल्कुल नया देखने को मिलता है। थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हुआ इसका डिजाइन है एंड थोड़ा काफी छोटा भी है, बट हाँ, अगर आप चाहो तो आप दूसरा एग्जॉस्ट लगवा सकते हो एज ए एसेसरीज। और भी एग्जॉस्ट के वेरिएंट्स हैं, आपको जो अच्छे लगे आप लगवा लो। पर इन पर्टिकुलर मैं बात करूँ इसके ऊपर जाने वाली डिजाइन की, तो वो ना थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस के लिए भी किया गया है कि जब आप ऑफ रोड करो तो आपको ये हिंडेंस ना दे, इसलिए इसे थोड़ा इस तरह अपराइट के पोजीशन में ना इसे इस बार इंस्टॉल किया गया है। अब रॉयल एनफील्ड ने इंजन नया डेवलप किया है, नया एग्जॉस्ट डेवलप किया है, नया लुक डेवलप किया है, तो गियर बॉक्स में पीछे क्यों हटेंगे भाई साहब। बिल्कुल गियर बॉक्स भी हमें बिल्कुल नई देखने को मिलती है। पहले जो हिमालयन आती थी उसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स था, इसमें हमें 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलती है। मतलब इनसाइड आउट बिल्कुल गेम ही बदल दिया है रॉयल एनफील्ड ने भाई साहब, हर एक चीज बेहतरीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टायर। जी हाँ, हमें स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। अभी जो इंडिया में लॉन्च हुई है ना, वो ट्यूबलेस नहीं है, हमें ट्यूब टायर्स देखने को मिलते हैं स्पोक व्हील के साथ। बट हाँ, पैटेंट के काम चल रहे हैं बैक एंड पर, बहुत जल्द आपको विद स्पोक ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे हिमालयन में। नाउ अगर मैं टायर्स की बात करूं तो हमें 21 इंच का फ्रंट टायर देखने को मिलता है, वेयर एज पीछे का टायर हमें 17 इंच का देखने को मिलता है, जो काफी सही है एक ऑफ रोडर के हिसाब से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेक।
हमें डुअल चैनल एवीएस देखने को मिल जाता है। एंड जो फ्रंट ब्रेक कैलिपर है वो है 320 mm का, एंड जो बैक है वो है 270 mm का। तो ये रही टायर्स एंड ब्रेक की बात। तो ये रही रॉयल एनफील्ड की हर एक चीज जो मुझे पता थी, मैंने आपको बता डाली। एंड हाँ, आई नो डाउन पेमेंट EMI वाला सेगमेंट रह गया है, मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो लाने वाला हूं। एंड अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करो गाइज, इससे ना थोड़ी हिम्मत मिलती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ।